हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8 मई 2021 के डेली करंट अफेयर्स। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, दुनिया का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वालों के लिए एक सस्पेंशन ब्रिज अनवील किया गया है पुर्तगाल में। ओके, तो पुर्तगाल में ये दुनिया का सबसे लंबा पैदल चलने वालों के लिए एक सस्पेंशन ब्रिज अनवील किया गया है, जिसका कि नाम है अरूका ब्रिज। ओके, और इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया है 2 मई 2021 को इन नॉर्दर्न पुर्तगाल। ओके, स्टील और कंक्रीट से बना हुआ है ये सस्पेंशन ब्रिज और इसकी टोटल लंबाई है 516 मीटर्स। ओके, मतलब आधा किलोमीटर के बराबर आप समझ सकते हो। और ये 175 मीटर अबव है कौन सी रिवर के? पैवा रिवर। तो ये आपको रिवर याद रखनी है, पैवा रिवर के ऊपर बनाया गया है ये ब्रिज। ये एक हैंगिंग मेटल वॉकवे ब्रिज है, मतलब ये झूलता हुआ मेटल का बना हुआ, और इस पे हम केवल चल सकते हैं, मतलब हम गाड़ियों का प्रयोग इस पे नहीं कर सकते हैं, जिसको कि सपोर्ट किया गया है 2 वी शेप्ड कॉन्क्रीट टावर से और सस्पेंडेड फ्रॉम केबल्स, मतलब केबल्स और 2 कॉन्क्रीट टावर के यूज से इस ब्रिज को बनाया गया है। इस तस्वीर में आप वो ब्रिज देख सकते हैं। आप इस फोटो में देख के पता लगा सकते हैं कि ये कितना लंबा ब्रिज है। यहाँ पे आपको एक टावर दिख रहा है और ऐसा ही एक टावर इस तरफ भी है, और ये केवल चलने वाले लोगों के लिए ये ब्रिज बनाया गया है। ओके, तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल चलने वालों के लिए सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है? पुर्तगाल में। नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे। फिच सॉल्यूशन एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए एस्टिमेट की है 9.5%। ठीक है, तो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का एस्टिमेशन है ये, और इंडिया की इकोनॉमी का एस्टिमेशन इन्होंने किया है 9.5%। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए आपको इसकी रैंकिंग या फिर इसकी जो ग्रोथ रेट है वो याद रखनी है। इन्होंने जीडीपी कट का जो रीज़न दिया है वो इकोनॉमिक डैमेज को दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो कोविड-19 की सेकेंड वेव के तहत लॉकडाउन में हैं, और इसीलिए एक सडन और स्टीप सर्ज जो है वो कोरोना केसेस में देखा गया है, और इसी वजह से लॉकडाउन है बहुत सारे स्टेट्स में, और उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस प्रिडिक्ट किए गए हैं और रैंकिंग को नीचे गिराया गया है। ठीक है, तो 9.5% जीडीपी ग्रोथ फिच सॉल्यूशंस द्वारा एस्टिमेट की गई है इंडिया की। नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यूज़ पे। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने जर्नलिस्ट को, मतलब जो पत्रकार होते हैं, उनको फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स डिक्लेयर किया है। ओके, तो फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स में जो डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारी आते थे, उनमें अब जर्नलिस्ट भी आएंगे, केवल उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा सीएम ने ये डिक्लेयर किया है। 2018 में उन्होंने जो जर्नलिस्ट हैं स्टेट्स के, उनके लिए एक स्कीम भी लॉन्च की थी, बंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ओके, तो ये इन 2018, जिसमें कि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता था 2 लाख रुपए का। ओके, और ये स्कीम को कंटिन्यू रखेंगे, और उड़ीसा ने एक और अनाउंसमेंट की है कि अगर किसी जर्नलिस्ट की मौत हो जाती है कोविड-19 की वजह से, तो उसकी फैमिली को एक्स ग्रेशिया के तहत 15 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। ओके, तो ये थी उड़ीसा की न्यूज़। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया 5 मई 2021 को। ये डे क्यों मनाया जाता है? ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन जो है एथलेटिक्स में वो बूस्टअप किया जा सके, और लोगों को अवेयर कराया जा सके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो कि अगर आप फिट नहीं हैं या आप हेल्दी नहीं हैं तो उसकी वजह से हो सकते हैं, तो उन सारे इश्यूज़ के बारे में अवेयर कराने के लिए और इम्पॉर्टेंस ऑफ फिटनेस ये भी बताने के लिए ये डे मनाया जाता है। ओके, 1996 में पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इंट्रोड्यूस किया गया था,
और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ने। ओके, तब से ये दिन हर कंट्री में मनाया जाता है। तो 5 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। नेक्स्ट आते हैं मेगन मार्कल। इन्होंने एक बुक रिलीज़ की है जो कि एक बच्चों के लिए बुक है और उसका नाम दिया है द बेंच। ओके, मेगन मार्कल प्रिंस हैरी की वाइफ हैं और इन्होंने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है जिसका कि नाम है आर्ची, और उसके फर्स्ट फादर्स डे पे इन्होंने प्रिंस हैरी को एक पोएम लिखी थी। तो उस पोएम पे बेस्ड है ये बुक बेसिकली। तो आपको कुछ इतना याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि द बेंच नाम की एक नई बुक है जो कि रिलीज़ की गई है बाय मेगन मार्कल। नेक्स्ट आता है हमारी न्यूज़ पे, ऑयल एंड गैस PSUs इंक्स MOU फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ श्री बद्रीनाथ धाम एज अ स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन। तो जो टॉप की ऑयल और गैस PSUs हैं इंडिया की, जिसमें कि कौन कौन आ रही हैं? इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, ONGC एंड गेल। इन सब लोगों ने मिल करके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि श्री बद्रीनाथ धाम जो है उत्तराखंड में, उसको एक स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन की तरह बूस्ट करना है ताकि टूरिज़्म बूस्ट हो सके। तो गवर्नमेंट की जो बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं टूरिज़्म बूस्ट करने की, उसके तहत ये काम किया गया है। और इन PSUs ने फर्स्ट फेज़, इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज़ में 99.60 करोड़ रुपीज़ कंट्रीब्यूट करने का फ़ैसला किया है। और इसमें होगा क्या? इसमें इस टाउन की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि रिवर एम्बार्कमेंट वर्क हुआ या फिर ऑल टेरेन वेहिकुलर पाथ डेवलप, बेसिकली रोड्स, ब्रिजेस और उस सिटी का ब्यूटिफिकेशन करने में। तो इन सारी चीज़ों में ये पैसे जाएंगे। टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए इन PSUs ने MOU साइन किया है और 3 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ऐसा जो है माना जा रहा है। ओके, तो 5 PSUs हैं बेसिकली जिन्होंने मिल करके एक MOU साइन किया है श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। क्यों किया है? ताकि श्री बद्रीनाथ धाम जो कि उत्तराखंड में है उसको एक स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन की तरह डेवलप किया जा सके। ओके, इस न्यूज़ में बस इतना ही। नेक्स्ट आते हैं, BRO ने सेलिब्रेट किया 61st रेजिंग डे ऑन 7 मई। ठीक है, तो 7 मई 1960 जो है उस दिन BRO का फाउंडेशन रखा गया था ताकि वो इंडियन बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके और उसके अराउंड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें देख सके। और इंडिया के जो नॉर्दर्न रीजन है या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहाँ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो BRO देखता है। ओके, तो 1960 में इसका फाउंडेशन हुआ था 7 मई को और तब से 7 मई को BRO का रेजिंग डे मनाया जाता है। तो इस बार का जो रेजिंग डे था वो 61st रेजिंग डे था BRO का। BRO इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे MCQs पे। विच स्टेट हैज़ लॉन्च एन आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी फॉर COVID-19 पेशेंट्स। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने COVID-19 रोगियों के लिए एक आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं A दिल्ली, B हरियाणा, C उत्तर प्रदेश या D उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर है B हरियाणा। हरियाणा ने एक ऐसी टेलीफोन लाइन शुरू की है जिससे कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको COVID-19 हुआ है या इनिशियल स्टेज पे है या फिर आपको अगर सिम्टम्स लग रहे हैं तो। और नंबर क्या है? 1075। इस नंबर पे आप कॉल करके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे, हु क्लेम्ड द गोल्ड मेडल इन द 45 kg कैटेगरी इन द एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इन ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हो रही है कहाँ पे? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। तो उसमें गोल्ड मेडल जीता है, मतलब इनमें से किसने गोल्ड मेडल जीता है 45 कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में? तो आपके ऑप्शंस हैं A विकास सिंह, B गणेश माली, C सुकना दे
या डी झिल्ली दलाबेरा। तो आपका करेक्ट आंसर है डी झिल्ली दलाबेरा ने 45 कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में, जो कि ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारे एमसीक्यू पे, द फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राईलैटरल फॉरेन मिनिस्टीरियल डायलॉग वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी। कल हम लोगों ने पढ़ा था G7 फॉरेन मिनिस्टीरियल डायलॉग के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि एस जयशंकर गए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो वो कौन सी सिटी में हुई है, वर्चुअली हुई है बट एक पर्टिकुलर सिटी में हुई है, तो आपको उसका नाम बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी न्यू दिल्ली या डी लंदन। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। मैंने बताया था आपको कि डीएमके जो है वो तमिलनाडु में इलेक्शंस जीती है, और आपको बताना है कि इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है या कौन बनेगा तमिलनाडु का। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है ए MK स्टालिन, बी M करुणानिधि, सी MG रामचंद्रन या डी इदपड़ी के पलानीस्वामी। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। मैं आपको ये भी बता दूं, एक हिंट है कि वो M करुणानिधि के बेटे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आंसर्स और अपने सुझाव भी ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।